गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। हम आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। पाकिस्तान की 130 मिसाइलों का जवाब। भारत का जो स्क्रैमजेट इंजन का ट्रायल है वह कामयाब। हाइपरसोनिक मिसाइल से 100 सेकंड के अंदर ही जो पूरा का पूरा जो इस्लामाबाद है वह तबाह हो सकता है। जो पाकिस्तान रेल मंत्री हैं हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी, जिसमें उसने गौरी, शाहीन और जो गजनवी मिसाइलों का जिक्र किया था। भारत ने जो पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि और जो भारत में रह रहे पाकिस्तानियों का वीज़ा जो है वो निलंबित कर दिया था। तो जो ये न्यूज़ है इसकी हाईलाइट पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है उसके बाद भारत और जो पाकिस्तान है उन दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता है उसको सस्पेंड कर दिया है। जो पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी हैं उन्होंने भारत को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी देकर तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो इस्लामाबाद के पास जो है वो गौरी, शाहीन और जो गजनबी मिसाइलें हैं और 130 परमाणु हथियार जो हैं उन्होंने उन हथियारों को सिर्फ भारत के लिए ही रखा है। उन्होंने कहा है कि जो आगे चेतावनी दी कि अगर भारत जो है वो सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान की जो जल आपूर्ति है उसमें अगर रोक लगाता है तो उसे जो है वो युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो उकसाए जाने पर हमला करने के लिए तैयार है। जो पाकिस्तान के मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर वे हमारी वाटर सप्लाई को रोकते हैं तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सैन्य उपकरण हैं, जो मिसाइलें हैं, वे दिखाने के लिए नहीं हैं। हमने उन्हें सिर्फ भारत के लिए ही रखा है। किसी को नहीं पता कि हमने जो अपने परमाणु हथियार हैं वो देश भर में कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि ये सभी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइलें आप पर ही टारगेट हैं। जो 130 मिसाइलें हैं उन्हें हमने भारत पर ही टारगेट किया है। ये बयान जो है अब तक आए जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कई ठोस कदम उठाए, जिसमें 1960 की जो जल संधि है उसको निलंबित करने का फैसला भी जो है वह भी शामिल है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जो भारत ने वीज़ा है उनको भी निलंबित किया है। जो इस्लामाबाद ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए जो है वो बंद कर दिया था और 1972 के शिमला समझौते को भी निलंबित करने की धमकी दी, जो कि LOC को मान्यता देता है। जो ये हवाई क्षेत्र होता है वह किसी भी क्षेत्र का जितना भी एरिया होता है उसके ऊपर जितना भी आसमान होता है वह जो हवाई क्षेत्र होता है वह उसी देश का माना जाता है। जो पाकिस्तान है उसने जो है वो भारत के लिए उस जो हवाई क्षेत्र है उसको इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। इसीलिए जो अब्बासी ने पाकिस्तान के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि नई दिल्ली ने पहले ही अपने कार्यों के कठोर परिणामों को महसूस करना जो है वो शुरू कर दिया है। अब्बासी ने भारत के सिंधु संधि को निलंबित करने का जो फैसला है उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर चीज़ें इस तरह 10 दिनों तक और चलती रही तो भारत की जो एयरलाइंस है उसका दिवालिया निकल जाएगा। मंत्री ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने पहले ही भारत के जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको घटाने के फैसले के परिणामों के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। यह संकेत देते हुए
कि इस्लामाबाद किसी भी आर्थिक कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए जो है वो तैयार है। पहलगाम के बाद पाकिस्तान के मंत्री ने धमकी देते हुए यह कहा था कि जो 130 मिसाइलों का मुंह जो है उन्होंने भारत की ओर किया हुआ है, लेकिन क्या हो जब हमारा भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के महज कुछ सेकंड में ही पाकिस्तान को तबाह कर दे और वो जो है 130 मिसाइलें जो हैं पाकिस्तान की वो धरी की धरी रह जाएं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने स्कैमजेट इंजन का सफल परीक्षण जो है वो कर लिया है। जो स्कैमजेट है वह क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो स्कैमजेट इंजन जो है वह एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो सुपरसोनिक गति से हवा में ईंधन को जलाकर काम करता है। यह रैमजेट का एक उन्नत रूप है और हाइपरसोनिक गति मैक 5 से ऊपर पर कुशलता से काम करता है। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का, उसने जो है स्कैमजेट इंजन में काम किया है। जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं ये स्कैमजेट इंजन जो है उसको ही दिखाया जा रहा है। हम आप सभी के साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो आगे भी शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।